घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। घुसपैठी जो उत्तर प्रदेश में थे, जिनके लिए योगी ने ऑर्डर दिया कि इनको तलाशो, इनको ढूंढो और इनको इनके मुल्क भेजो या फिर डिटेंशन सेंटर भेजो। ये उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर इनकी तलाश हो रही है। और उसके बाद देखिए हुआ क्या। खबर यह है कि पहले पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। कल जानकारी मिली कि यूपी में इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, इसका रोड मैप तैयार हुआ, यहां रखा जाएगा घुसपैठियों को। आज देखिए क्या शुरू हुआ। आज यूपी में यह शुरू हुआ कि जैसे बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होते ही भगदड़ मची थी, वैसे यूपी में दावा है कि जो घुसपैठ करके आए थे वो भागना शुरू हो गए। बताया जा रहा है 160 लोग भाग चुके हैं नौकरियां छोड़ छोड़कर। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जैसे ही योगी ने ऑर्डर दिया, योगी फोर्स छानबीन के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। बस्ती, झुग्गी और हर जगह संदिग्धों की जांच शुरू हुई तो घुसपैठ गैंग में खलबली मच गई। घुसपैठिए जान बचाकर भागने लगे। किसी ने कामकाज बंद कर दिया तो कोई नौकरी छोड़कर भाग गया, क्योंकि योगी की टीम की नजर हर उस शख्स पर है जो बॉर्डर पार से हिंदुस्तान में घुसा। बिना दस्तावेज के योगी के यूपी तक पहुंचा। लखनऊ में घुसपैठियों की धरपकड़ ऐसे वक्त तेज हुई जब सीएम योगी ने अवैध प्रवासियों को पकड़ने को कहा। पहले डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों को रखने के आदेश दे दिए। इसके बाद राजधानी समेत पूरे यूपी में प्रशासन हो गया एक्टिव। युद्ध स्तर पर लखनऊ, बरेली, मेरठ, झांसी में काम शुरू हो गया। असर क्या हुआ? हजारों लोगों की तलाशी, दस्तावेज, जांच और छानबीन शुरू हुई। और इस अभियान के बाद यूपी में घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। लखनऊ में काम करने वाले लोगों ने से जब दस्तावेज मांगे गए तो निगम से जुड़े सोचिए 3200 कर्मियों में से 160 फरार हो गए, क्योंकि इन लोगों से निवास प्रमाण या एनआरसी सर्टिफिकेट मांगा गया था। पता यह चला कि 3200 में से 1400 असम और 150 बंगाल के रहने वाले। अफसरों का कहना है एनआरसी सर्टिफिकेट देंगे तभी नौकरी मिलेगी। इससे पहले महापौर भी जब बस्तियों में निरीक्षण करने पहुंची थी तो मेयर के आने की खबर मिलते ही कई लोग भागने लगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में पहले तो एसआईआर हो रहा है, दूसरा योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई तेज कर दी है। डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आया तो भगदड़ मचना लाजमी था। योगी ने आदेश दिया रोहिंग्या बांग्लादेशी को यूपी से बाहर करो, सभी जिलों के डीएम पहचान करें क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है। अब देखिए जो एसआईआर हो रहा है उसका विरोध भी हो रहा है। एसआईआर के बाद यह भगदड़ हो रही है, लेकिन एसआईआर के विरोध की तस्वीर आज बनारस से आ रही है। बनारस में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर उतरे। एसआईआर का मुद्दा घुसपैठियों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि प्रशासन सभी वोटरों के दस्तावेज देख रहा है। वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। 12 राज्यों में अब तक करीब 51 करोड़ फॉर्म बंट गए, जिनमें 98% फॉर्म भरने के बाद उन्हें डिजिटाइज भी कर दिया गया है, यानी वो अपलोड हो चुके हैं। अकेले यूपी में सोचिए करीब 15 करोड़ लोगों का डेटा डिजिटाइज हो गया है। बस इसी प्रक्रिया से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है एसआईआर से घुसपैठियों के वोट कटेंगे, क्योंकि इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कुंभ में स्नान से आत्मा को शुद्धि होती है, अब एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि इसी से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी वजह से, क्योंकि एसआईआर से अवैध तौर पर रह रहे विदेशी निकाले जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी घुसपैठ पर प्रहार किया है। नड्डा ने कहा एसआईआर के जरिए देश से घुसपैठियों को भगाएंगे, क्योंकि झारखंड में घुसपैठ से आदिवासियों की संख्या घटी। झारखंड में घुसपैठ से आदिवासी 45% से घटकर 25% रह गए हैं। लेकिन इस बीच क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को घुसपैठिया बताकर बाहर भेज दिया गया, उसे वापस बुलाना पड़ा हो? ऐसा हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह जून 2025 की तस्वीर है। सोनाली को बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश भेज दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे बांग्लादेश भेजा गया और बांग्लादेश भेजने के बाद बांग्लादेश में उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद यह मामला पहुंचा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनाली को वापस लाया गया बांग्लादेश से। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है बांग्लादेश से वापस सोनाली हिंदुस्तान लौटी है। ये वो तस्वीर है। सोनाली खातून की घर वापसी करीब 5 महीने बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन बाद वो भारत आ गई। उत्तर बंगाल में मालदा सीमा के रास्ते उन्हें भारत लाया गया। सोनाली खातून के साथ उनका 8 साल का बेटा भी आया है। सोनाली को बीरभूम के रामपुर हाट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोनाली खातून करीब 1 महीने तक रह सकती हैं, क्योंकि गर्भवती सोनाली खातून बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसे में प्रसव होने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। भारत लौटने के बाद से सोनाली और उनका परिवार बहुत खुश है। उनका बेटा और भारत में रही 6 साल की बेटी भी बहुत खुश है, क्योंकि सोनाली और उनका बेटा बांग्लादेश की जेल में बंद थे। सोनाली के पति समेत परिवार के 6 सदस्य डिपोर्ट किए गए थे। भारत से भेजने पर बांग्लादेश ने उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, जिसके बाद बेटे के साथ बांग्लादेश की जेल में 103 दिन रही। सोनाली ने कहा जेल की एकांत कोठरी में रहना यातनापूर्ण था मेरे लिए। मां बेटा तो आ गए, लेकिन पति और बाकी लोगों का आना बाकी है। घर वापसी पर सोनाली खातून खुश हैं और इमोशनल भी नजर आई। उन्होंने कहा अगर मेरा बेटा हुआ तो उसका नाम देश प्रेम रखूंगी। साथ ही कहा ममता बनर्जी के बिना मेरा आना संभव नहीं होता, क्योंकि टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने सोनाली की कानूनी लड़ाई लड़ी थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर सोनाली की वापसी पर मुहर लगी थी उसके बाद।